हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम बबीता है। उम्र अभी अभी 39 की हुई है, पर लोग आज भी मोहल्ले में फुसफुसाते हैं, अरे यार बबीता जी तो अभी भी 30 की लगती हैं, पूरा फायर है उनमें। मैं हंस देती हूँ, क्योंकि सच तो ये है कि मेरे अंदर की वो आग, वो जोश, वो कमुकता अभी तक बुझी नहीं है। आईने के सामने खड़ी होकर देखती हूँ तो खुद ही सोचती हूँ, वाह बबीता, कमर अभी भी 28 इंच की पतली, छाती भरी भरी 36 की, हिप्स ऐसे घुमावदार कि साथी पहनते ही लहराने लगती है। लंबे लंबे काले घने बाल जो कमर से नीचे लहराते हैं, गोरा गोरा रंग जो चांदनी रात में चमकता है, होंठ गुलाबी गुलाबी जैसे कोई फूल की पंखुद्दी, और आंखें, अरे वो तो ऐसी हैं कि एक बार नज़र पड़ी तब पदियाचिया ने किरदायते कार्य सिर के मूड दिया जाए तो मर्द की रूह तक हिल जाए। मैं जानती हूँ तुम थरकी भाई लोग सोच रहे हो कि ये कहानी में तो ज़रूर कुछ मसाला आएगा, कुछ गर्मा गर्म सीन, कुछ वो जो रातों की नींद उद्धा दे। हाँ मसाला है, तड्डे डद्दा का है, आग है, पर अंत में तुम सबके मुंह से निकलेगा। बबीता दीदी, क्या बात है यार, दिल छू गई। तो सुनो मेरी पूरी कहानी, मेरी और मेरे दामाद विक्की की वो लंबी लंबी कहानी जो 20,000 शब्दों में बयां हो रही है। मैं धीरे धीरे सुनाऊंगी, जैसे घर की चौपाल पर बैठकर चाय पीते हुए कोई औरत अपनी दिल की बातें शेयर करती है, पेंडू स्टाइल में, देसी अंदाज में, बिना किसी जल्दबाजी के, शुरू से लेकर अंत तक, बिना कटे फटे, बिना घिसे पिटे सीन के, बस रुक रुक कर हंसी, रुक रुक कर सस्पेंस, और अंत में वो ट्विस्ट जो सबको चौंका देगा। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। हमारा घर पुराने लखनऊ के एक तंग मोहल्ले में है। बड़ा सा आंगन, बीच में नीम का पुराना पेड़, और गली के मुहाने पर हमेशा लौंडों की टोली खड़ी रहती है, जो मुझे देखते ही सिटी बजाती है। शादी को 20 साल हो चुके थे। पति जी आर्मी में थे, साल में 2-4 बार ही घर आते। मैं अकेली नेहा को पालती रही। नेहा मेरी जान, मेरी जान। 22 साल की हो गई थी जब शादी हुई विक्की से। विक्की, अरे नाम लेते ही आज भी मेरे बदन में एक सिहरन दौड़ जाती है। 6 फुट लंबा, 14 कंधे, जिम की बॉडी जो देखकर लगे कि कोई फिल्म का हीरो है। गहरी गहरी आंखें, दाढ़ी थोड़ी सी ट्रिम्ड, और मुस्कान ऐसी कि दिल में बिजली कौंध जाए। इंजीनियर था, दुबई में अच्छी नौकरी। शादी के बाद नेहा उसके साथ चली गई। घर सूना हो गया। मैं दिन भर बस काम धंधा, शाम को टीवी देखती, रात को अकेले बिस्तर पर लेटकर सोचती, काश कोई हो जो मेरी बातें सुने, मेरी उदासी को दूर करे। फिर एक शाम नेहा का फ़ोन आया। मम्मी, विक्की का प्रोजेक्ट इंडिया में आ गया है, दिल्ली का, 9 महीने लंबा। हम दोनों आपके पास ही रहेंगे। पैकिंग हो रही है, 2 दिन में पहुंच जाते हैं। मैं खुश हो गई, बोली, आजा बेटी। मम्मी का घर बिना तेरे के सूना पड़ी डीडा है, विक्की को भी कहना मम्मी का आशीर्वाद है। पर दिल में कुछ और ही ख्याल आ गया। विक्की, वो लद्दद का जो शादी में मुझे देखकर इतना शर्माया था, अब घर में रहेगा। 9 महीने लंबा वक्त है ना। 2 दिन बाद वो पहुंचे। ट्रेन से उतरकर ऑटो में घर आए। नेहा ने गेट खोला, मैं बाहर निकली। विक्की ने झुककर पैर छुए। उसकी गर्म सांसें मेरे पैरों पर लगीं। मैंने उसे उठाया, गले लगा लिया। उसकी चौधी छाती से मेरी छाती टकराई। एक पल को लगा जैसे जैसे करंट दौड़ गया। उसकी बॉडी इतनी सॉलिड, इतनी गर्म। मैंने खुद को संभाला, मुस्कुराई और बोली, आजा बेटा, अब ये घर तेरा भी है। सामान रखो, चाय बनाती हूँ। नेहा अंदर चली गई। मैं विक्की को अंदर ले गई। वो मेरी सादी को देख रहा था। मैंने उस दिन नीली सादी पहनी थी, पल्लू हल्का सा ढीला। वो नज़रें मेरी कमर पर अटक गईं। मैंने जानबूझकर पल्लू ठीक किया, थोड़ा सा पेट दिखा दिया। वो शर्मा गया, नज़रें फेर लीं। पहले हफ्ते सब बिल्कुल नॉर्मल चला। विक्की सुबह 8:30 ऑफिस निकल जाता, शाम 6:30 लौटता। मैं और नेहा दिन भर किचन में हंसी मजाक, कभी पुरानी यादें ताज़ा करती। रात को तीनों डिनर साथ खाते, टीवी देखते। पर धीरे धीरे मुझे लगा कि विक्की की नज़रें मुझ पर ज़्यादा टिकने लगी हैं। सुबह जब मैं चाय बनाती, वो किचन में आ जाता। मम्मी जी, चाय में चीनी कम है क्या, कहकर मेरे पीछे खड़ा हो जाता। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लगती। मैं जानबूझकर थोड़ा सा झुक जाती, साथी का पल्लू सरक जाता। वो देखता रहता। एक दिन मैंने ग्रीन साथी पहनी, पतली वाली, सब्जी काट रही थी। विक्की आया, पीछे खड़दा, बोला,
मम्मी जी कुछ मदद। मैंने मुद्दा कर देखा नज़र कमर पर। साददी थोड़ी सरक गई थी, पेटीकोट का नाधा दिख रहा था। मैंने जानबूझकर झुककर नीचे का डिब्बा खोला। पल्लू पूरा गिर गया, कमर नंगी, विक्की की सांसें तेज़। मैंने पलट कर देखा, उसकी पैंट में उभार साफ। मैंने हंसकर कहा, क्या हुआ दामाद जी, सब्जी में मिर्ची ज़्यादा लग गई? वो लाल हो गया, बाहर भागा। उसके बाद तो जैसे खेल खुल गया। मैं जानबूझकर सादी थोड़ी लो वेस्ट बांधने लगी, पल्लू ढीला रखती। जब भी झुकती वो नज़रें चुराता नहीं, सीधा देखता। एक शाम नेहा अपनी सहेली के पास गई थी, बस 2 घंटे की बात। घर में सिर्फ मैं और विक्की। मैंने सोचा आज तो थोड़ा मसाला डालूं। लाल ट्रांसपेरेंट सादी पहनी, अंदर लेस वाली ब्लैक ब्रा और पैंटी। पल्लू इतना ढीला कि चलते ही सरके। विक्की हॉल में अखबार PRH रहा था। मैं चाय लेकर गई, जानबूझकर झुककर ट्रे रखी। छाती आधी से ज़्यादा नज़र आ गई। विक्की की आंखें फटी। मैंने कहा, चाय पी लो बेटा, गर्म है अभी। वो हकलाया, मम्मी जी आप बहुत। मैंने पास बैठते हुए कहा, बहुत क्या विक्की, बोलो ना खुलकर। मेरी जांग उसकी जांग से सट गई। उसने धीरे से हाथ रख दिया। मैंने हटाया नहीं। बोला, मम्मी जी आपकी कमर, मतलब सब कुछ इतना परफेक्ट। मैंने हंसकर कहा, पागल सास के सामने ऐसी बातें। पर अंदर से मज़ा आ रहा था। नेहा आ गई तो वो उठा, लेकिन नज़रें मेरी कमर पर ही अटकी रहीं। अगले दिन सुबह ही नेहा को फ़ोन आया, उसकी मौसी बीमार थी, 2 दिन के लिए जाना पड़ा। घर में सिर्फ मैं और विक्की। सुबह मैंने काली सादी पहनी, बिना ब्लाउज़ के, अंदर सिर्फ ब्रा, बाल खुले। विक्की नहाकर आया। मैं किचन में ब्रेड टोस्ट कर रही थी। वो आया, पीछे खड़गदा। मैंने जानबूझकर झुककर तवे से ब्रेड निकाली। पल्लू गिर गया, पीठ नंगी। विक्की की सांस मेरी पीठ पर लगी। बोला, मम्मी जी ये। मैंने पलट कर देखा, शॉर्ट्स में तंबू। मैंने हंसकर कहा, क्या हुआ, ब्रेड जल गई क्या? वो शर्मा गया। नाश्ता करते हुए मैंने कहा, विक्की तू नेहा से खुश है ना? बोला, हाँ मम्मी जी बहुत। मैंने तंज कसा, पर लगता है तुझे मेरी तरह औरत चाहिए। वो चौंका। मैं हंस पड़ी डीढ़ी। मजाक कर रही हूँ बेटा। पर उसकी आंखों में वो चमक थी जो मैं समझ गई। दोपहर में वो ऑफिस गया, शाम को लौटा। मैंने डिनर बनाया, नेहा की पसंद का पनीर टिक्का। हम दोनों खा रहे थे। मैंने जानबूझकर सादी का पल्लू कंधे से सरकने दिया। खाते खाते बोली, विक्की नेहा को तू कितना टाइम देता है? बोला, कोशिश करता हूँ मम्मी जी। मैंने कहा, कोशिश नहीं, दिल से देना पूरी दृढ़ता है। औरत को स्पेशल फील कराना पूरी दृढ़ता है। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, जैसे उसके बाल संवारना, उसके कंधे दबाना, बिना कहे ही उसकी पसंद का गिफ्ट लाना। उसकी नज़र मेरे होठों पर अटक गई। डिनर ख़त्म हुआ। रात के 11 बज गए। नेहा का फ़ोन आया, मौसी की हालत ठीक, कल सुबह लौटेगी। विक्की ने कहा, मम्मी जी मैं सो जाता हूँ। पर वो नहीं गया। बालकनी में खड़ददा हो गया। मैं भी चली गई। हवा चल रही थी, मेरी साथी उड़ रही थी। वो पास आया, बोला, मम्मी जी आज रात। मैंने कहा, क्या? उसने मेरी कमर पर हाथ रख दिया, गर्म हाथ। मैंने हटाया नहीं। बोला, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। आप इतनी इतनी। मैंने उसके हाथ को पकड़ी दा और बोली, इतनी क्या विक्की, बोल खुलकर। वो बोला, हॉट। आप हॉट हैं मम्मी जी, नेहा जैसी नहीं, कुछ और ही। मैंने हंसकर कहा, पागल, नेहा मेरी बेटी है। पर तू सही कह रहा है, जवानी का जोश तो हर औरत में अलग होता है। वो और करीब आया, उसकी सांस मेरी गर्दन पर। मैंने धीरे से पीछे हटा, बोली, सो जा बेटा, कल बात करेंगे। अगली सुबह नेहा आ गई, पर अब विक्की की नज़रें और बेचैन हो गईं। दिन भर वो मुझे घूरता। शाम को नेहा थक गई, जल्दी सो गई। विक्की और मैं हॉल में टीवी देख रहे थे। मैंने कुर्ता पहना था, दुपट्टा ढीला। मैंने जानबूझकर पैर ऊपर रखे। मेरी जांघ दिख गई। विक्की की नज़र वहाँ अटक गई। बोला, मम्मी जी आपका पैर दुख रहा है क्या?
मैंने कहा। हाँ बेटा, थोड़ा दर्द है। वो झुक गया, मेरे पैर दबाने